तो ये मैंने फ़ोन अपना रख दिया है यहाँ पे लैपटॉप के साइड में, स्टॉप वॉच यहाँ पे ऑन है, मैसेज हमने लिखा हुआ है। अब दोनों को हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। दोस्तों एक टाइम था जब क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म के बारे में हम सोचते थे तो बिटमेक्स का नाम सबसे ऊपर आता था। बट अब वो टाइम जा चुका है, बिटमेक्स के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लग चुकी हैं। लास्ट वीक की ही न्यूज़ है, यूके एफसीए ने बिटमेक्स को बैन कर दिया है। यूएस ने काफ़ी सारी एलिगेशंस लगाई है, यूएस ने केस कर दिया है बिटमेक्स के ऊपर। तो बिटमेक्स अब एक तरीके से लोगों की नज़रों से हटता जा रहा है और उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे अब आ चुके हैं और काफ़ी सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, जिनमें से एक ऑल्टरनेटिव है बायबिट। अब बायबिट को मैंने कुछ हफ्तों पहले अपने चैनल पे कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बायबिट सुपीरियर क्यों है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इसका सुपीरियर क्यों है। पूरा डिटेल में आपको इसका ओवरव्यू दिया था, ऐप के थ्रू मैं आपको लेके गया था। और साथ ही साथ बायबिट न्यू यूजर्स के लिए $90 वर्थ ऑफ बोनस ऑफर कर रहा है। तो बायबिट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए ये पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज का जो वीडियो का फोकस होगा वो स्पेसिफिकली होगा बायबिट की कस्टमर केयर के ऊपर। अब किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर लोगों का ट्रस्ट गेन करना है तो सबसे पहले आता है कस्टमर केयर। और कस्टमर केयर जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट होगा उस प्लेटफॉर्म में। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों ना हो, पर अगर आपकी कस्टमर केयर यानी कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो आप नहीं सॉल्व कर पाते या उसको डिले करते रहते हैं, तो एक तरीके से कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर से हट जाता है। और वर्ड ऑफ माउथ से ही समझ लीजिए आपका जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड इमेज है, वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। अब इस वीडियो का प्राइमरी फोकस रहेगा कि हमें इस कस्टमर केयर को टेस्ट करना है, और वो इसलिए क्योंकि बायबिट क्लेम करता है कि दुनिया की सबसे अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो कस्टमर केयर ऑफर करता है वो है बायबिट। इनफैक्ट इन्होंने ऐसे वीडियोस भी डाले हैं अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ये बताते हैं कि बायबिट की जो कस्टमर सर्विस है वो अनराइवल्ड है, यानी कि इस टाइप की कस्टमर सर्विस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे, एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कैसे किसी एक यूजर के कुछ XRP कॉइन्स गलती से टेस्टनेट एड्रेस पे सेंड हो गए थे। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में अगर आप किसी गलत एड्रेस पे कॉइन्स भेज देते हैं तो वो रिकवर नहीं होते, बट इस वीडियो में ऐसे बताया गया है कि कैसे बायबिट ने उसकी जो क्वेरी है, उसके जो फंड्स हैं रिकवर करके दिए, और वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में। तो एक कंपनी जब क्लेम करती है कि उनकी कस्टमर सर्विस जो है वो एक्स्ट्रा माइल जाती है, कस्टमर्स के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, तो उसको टेस्ट करना तो बनता है। अब बायबिट का कस्टमर केयर अगर सिर्फ आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई हो वो ही सिर्फ रिजॉल्व नहीं करता, बायबिट का कस्टमर केयर जो है आपकी कोई भी क्वेरी रिजॉल्व करता है। इनफैक्ट अगर आपको बायबिट से रिलेटेड या नॉर्मली आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप बायबिट कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। किसी भी स्क्रीन पे अगर आप फंस जाते हैं या कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप तुरंत कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24/7 बायबिट की कस्टमर केयर जो है वो अवेलेबल है। अब BTC USDT के परपेचुअल यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट है, ये ट्रेडिंग स्क्रीन है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो मुझे नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ दिखाई देती हैं जो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियल मार्जिन बेस वैल्यू का क्या मतलब है, या मेंटेनेंस मार्जिन बेस वैल्यू का क्या मतलब है। तो नॉर्मली इसको समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल पे, टाइप करना पड़ेगा, फिर मैं रीड थ्रू करूँगा कुछ आर्टिकल्स में, और फिर भी हो सकता है मुझे वो चीज़ समझ ना आए। तो बेटर है अगर मेरे पास कोई लाइव मेरे साथ ह्यूमन हो जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ और इन चीज़ों को समझ सकूँ। तो यही चीज़ टेस्ट करने के लिए कि कस्टमर केयर को कितनी नॉलेज है और आपको किस वे में गाइड करते हैं, यही सवाल सबसे पहले पूछते हैं। और एक और फीचर जो है बायबिट एक्सचेंज का वो है म्यूचुअल इंश्योरेंस। म्यूचुअल इंश्योरेंस और कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे ऑफर नहीं करती, तो बायबिट ऐसा क्या खास चीज़ ऑफर कर रहा है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी हम कस्टमर केयर से ही पूछेंगे। ये आप देख सकते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस इनकी न्यू रिलीज है टू ऑफसेट लॉसेस। तो ये सब क्या है कस्टमर केयर से ही पूछते हैं। बट यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट रखूंगा, कस्टमर केयर कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है वो हम चेक करेंगे स्टॉप वॉच की मदद से, जो मैं रखूंगा साइड बाय साइड अपने स्क्रीन के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैट बॉक्स जो है वो रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम डाला हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मैसेज लिख के रखते हैं हाय। और स्टार्ट चैट पे यहाँ पे क्लिक करने से पहले अब मैं रख देता हूँ फ़ोन अपनी स्क्रीन के साथ, और इसको आप लाइव देख सकते हैं कि कस्टमर केयर जो मेरी क्वेरी है वो कितनी देर में यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा, कितनी देर में उसको एक्नॉलेज करेगा। तो ये मैंने फ़ोन अपना रख दिया है यहाँ पे लैपटॉप के साइड में, स्टॉप वॉच यहाँ पे ऑन है, मैसेज हमने लिखा हुआ है। अब दोनों को हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने मैसेज किया, साथ में स्टॉप वॉच ऑन कर दी, देखते हैं रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है।
तो ये 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर केयर ने एक्नॉलेज कर लिया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, तो ये वाक़ई में काफ़ी फ़ास्ट सर्विस है। अब हम चैट करना शुरू करते हैं और अपनी जो क्वेरीज़ हमने डिसाइड करी हैं, वो यहाँ पे निक से पूछते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे चैट ग्रुप में जॉइन किया है। तो कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने सोचे हुए हैं कि मार्जिन क्या है, बेस मार्जिन क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, वो अब यहाँ पे निक से हम पूछते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने पूछा है, देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है और किस टाइप का रिस्पॉन्स आता है, क्या क्वालिटी होती है रिस्पॉन्स की। तो यहाँ पे पहला रिस्पॉन्स आ गया है, इनिशियल मार्जिन इज़ द अमाउंट ऑफ कोलैटरल रिक्वायर्ड टू ओपन अ पोजीशन फॉर लेवरेज ट्रेडिंग। मेंटेनेंस मार्जिन इज़ द मैक्सिमम मार्जिन रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू होल्डिंग दैट पोजीशन। तो ये आया है पहला रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इनिशियल मार्जिन क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है। निक अभी कुछ और भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि इफ़ योर इनिशियल मार्जिन डिप्लीटेड एंड हिट्स द मेंटेनेंस मार्जिन लेवल द पोजीशन विल बी लिक्विडेटेड। तो यहाँ पे डिटेल में इन्होंने और भी एक्सप्लेन किया है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इनिशियल मार्जिन अगर डिप्लीट हो जाता है, मेंटेनेंस मार्जिन के लेवल तक पहुँच जाता है, तो पोजीशन तब लिक्विडेट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे निक ने रेफ़र कर दिया है गाइड पे, जहाँ पे डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी होगी कि क्या है इनिशियल मार्जिन, क्या है मेंटेनेंस मार्जिन। तो आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, कितनी डिटेल में यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या है और साथ ही साथ हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो निक ने बताया है कि म्यूचुअल इंश्योरेंस जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है फॉर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो म्यूचुअल इंश्योरेंस जो है एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। A trader with a long BTC USD position can purchase long protection to hedge against potential downside risk. A trader with short position can purchase short protection to hedge against potential upside risk. तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पोजीशन ली है और आपकी जो पोजीशन है, आपने लॉन्ग पोजीशन ली है, पर जो प्राइस है नीचे चला जाता है, स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मूव हो जाता है, या फिर आपने अगर शॉर्ट पोजीशन ली है और प्राइस अपसाइड पे चला जाता है, अगर आपने म्यूचुअल इंश्योरेंस लेके रखी है, तो आप कुछ ना कुछ वे में यहाँ पे प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि आपके जो कुछ लॉसेस होंगे वो कॉम्पनसेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल में निक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लॉन्ग प्रोटेक्शन क्या है, शॉर्ट प्रोटेक्शन क्या है, साथ में इन्होंने आर्टिकल का लिंक भी दे दिया है। अगर आपके पास कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो आप और भी इनके साथ यहाँ पे आके चैट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है तो वो मैं यहाँ पे अभी टाइप करूँगा। तो वही यहाँ पे निक ने पूछा है कि अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, आप कोई और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो जो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है वो मैं टाइप कर रहा हूँ कि क्या मुझे जो चीज़ समझाई है निक ने, क्या वो मुझे समझ में आई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि अगर मान लीजिए मैंने लॉन्ग पोजीशन खोली हुई है और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नोज डाइव हो जाता है, यानी कि सब्सटैंशियली नीचे चला जाता है, तो क्या इंश्योरेंस मुझे प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द सडन मूव, यानी कि क्या इंश्योरेंस मुझे कुछ कॉम्पनसेट कर पाएगा जो मेरे लॉसेस होंगे, और यही क्या म्यूचुअल इंश्योरेंस है, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि नहीं। तो अब देखते हैं निक इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो निक ने यहाँ पे एक बार फिर से डिटेल में आंसर दिया है। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो रफली बिल्कुल ठीक है, और साथ में उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है म्यूचुअल इंश्योरेंस और कैसे मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे कुछ फ़ी लगेगी, कुछ प्रीमियम इन्वॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल में यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है, कितनी कामली और पर्पसफुली यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बायबिट की कस्टमर केयर है वो बाकी कस्टमर केयर से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। बाकी कस्टमर केयर में आप होते हैं तो वहाँ पे आपको कैंड रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, यानी कि जो लिखा होता है उनके सामने वही वहाँ पे दे दिया जाता है। कोई वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं करी जाती, कस्टमर क्या एक्चुअल में पूछ रहा है उसकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती। बट यहाँ पे बायबिट की जो कस्टमर केयर है वो पूरी अटेंशन टू डिटेल है कि आप क्या पूछ रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आंसर दे रहे हैं और डिटेल में आंसर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी जो चैट है ये सच में वर्ल्ड क्लास है, और इसीलिए मैं यहाँ पे निक को रेटिंग दे रहा हूँ गुड, और साथ में एक थम्स अप। अब म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या है बायबिट के ऊपर, ये मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।